Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we started chapter number 2, right? Sentences. We started chapter number 2 sentences and I told you कि sentences क्या होता है, right? Sentences मतलब क्या होता है? A group of words became a sentence only when it makes complete sense. Yes, group of word जो होता है उसे हम sentence कहते हैं, पर कब? जब वो complete sense देता है तब, करेक्ट, उसे हम sentence कहते हैं. आप किसी भी जो sentence है उसे sentence नहीं कह सकते तब तक जब तक आप उसमें ना देखो कि कंप्लीट सेंस दिया है, कंप्लीट मीनिंग दिया है, आपको जो समझा रहे हैं उसका कंप्लीट मीनिंग आपको उसमें दिया है, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस है. गॉट इट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, पर सब ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होते हैं? इट इज़ नॉट सो. जब तक वो ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं दे देता तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता. फिर हमने क्या देखा? सेंटेंसेस में बी शॉर्ट और लॉन्ग. मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं. शॉर्ट मतलब इतना शॉर्ट कि वन वर्ड में भी हो सकता है, और इतना लॉन्ग के सेवरल वर्ड्स भी लगते हैं उसमें. ऐसा नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि 4 वर्ड्स ही, 5 वर्ड्स ही. नो, उसमें 6 भी वर्ड्स होते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इवन 10 भी हो सकते हैं. ओके, ये कोई फिक्स नहीं रहता. फिर हमने क्या देखा? सेंटेंसेस आर यूज इन 4 डिफरेंट वेज. मीन्स इनके 4 टाइप्स. एक तो स्टेटमेंट बनाने के लिए, विच वी कॉल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट. देन क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसे हम इंटरोगेशन कहते हैं. देन टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, और सजेशन के, जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड टू मेक एक्सक्लेमेशन, जिसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं. गॉट इट? फिर हमने क्या देखा? अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. ये तो आप सबको पता है, राइट. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. गॉट इट? ओके, सो शैल वी मूव टू वर्कशीट? ओके. राइट ट्रू अगेंस्ट द फॉलोइंग दैट आर सेंटेंसेस एंड फॉल्स अगेंस्ट दोज आर नॉट. ओके, जो सेंटेंसेस है उसके आगे आप ट्रू लिखो, और जो सेंटेंसेस नहीं है उसके आगे आप फॉल्स लिखो. ओके, so read the first one. There is a guard at the gate. Yes, अगर मैं बोलूँ कि गेट में एक गार्ड है, तो क्या एक ये का सेंटेंस बन जाएगा? इफ आई से यू दैट देयर इज अ गार्ड एट द गेट, एक गार्ड है गेट में, तो ये सेंटेंस बन गया ना. मैंने आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया, कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है कि बाहर एक गार्ड खड़ा है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So this statement is true. Going to the school. My God. तो क्या? Going to the school. कितने बजे, कब, कौन, कुछ नहीं बताया. So this statement is incomplete. ये statement क्या है? Incomplete है. So ये complete sense नहीं दे रहा है. So ये कैसा है? False. The statement is false because it is not a complete sentence. Child is crying loudly. Child जोर जोर से रो रहा है. क्या आपको इसमें कंप्लीट मीनिंग मिला? चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, बच्चा जोर जोर से रो रहा है. यस, ये कंप्लीट सेंटेंस है. दैट मीन्स इट इज ट्रू.
क्योंकि इसमें बताया कि चाइल्ड है वो रो रहा है। अगर ऐसा है कि रो रहा है पर कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, कुछ भी नहीं दिया होता तो वो फॉल्स होता है। पर इसमें स्पेसिफिक मेंशन किया कि चाइल्ड रो रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बटर एंड ब्रेड, व्हाट, बटर एंड ब्रेड का क्या करें हम, मैं क्या करूँ ब्रेड और बटर का, कुछ नहीं लिखा है स्पेसिफिकली। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ब्रेड और बटर ही दिया है। अभी ब्रेड और बटर का मैं क्या करूँ, लगाओ ब्रेड और बटर, या तो ब्रेड और बटर खा लूँ या तो किसी को दे दूँ, कुछ बताया ही नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false. Then a sentences begin with a dash letter. चलो आप बताओ कौन से लेटर से स्टार्ट होता है sentences? Yes, sentences always start with capital letter. कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। Okay, shall we read it once? Okay, there is a guard at the gate. The statement is true. Going to the school. This statement is false. Child is crying loudly. This statement is true. Butter and bread. This statement is false. A sentences begin with a dash letter. कौन से letter से start होता है? Yes, always it's begin with capital letter. Now, यहाँ हमारा chapter number 2 खत्म होता है। ओके, नाउ शैल वी मूव टू चैप्टर नंबर 3। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। ओके, राइट द डेट ओवर हियर 15/06/21। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। सी मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि जो सेंटेंस के टाइप्स है वो मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी मैंने बोला ना आगे भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए, इन दैट वी विल लर्न अबाउट इट, राइट। सो स्टेटमेंट और क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, सो वो हम पहले रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स, a statement is a sentence that states an action, a fact. वो क्या state करता है? An action, a fact or a happening. It may be an affirmative or a negative sentence. वो affirmative भी हो सकता है और वो negative sentence भी हो सकता है। affirmative मतलब simple statement, okay, simple sentence। नेगेटिव मतलब जिसमें हम नो और नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, अभी आप अफर्मेटिव किसे कह सकते हैं? जिसमें एक्शन है, फैक्ट है और हैपनिंग है। अब एक्शन कैसे होता है, फैक्ट कैसे होता है, हैपनिंग कैसे होता है, उसका आपको नीचे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। लेट अस सी दैट। द वुडकटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। सो वुड कटर क्या कर रहा है? कटिंग। सो ये जो कटिंग है ये क्या है? ये कटिंग है, वो एक एक्शन है, राइट, वर्ब है। सो इट शोज द एक्शन एंड इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। यस, सो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट और अ अफर्मेटिव सेंटेंस। द अर्थ इज राउंड, फैक्ट है कि अर्थ गोल ही है, ना ही ट्राइंगल, ना ही स्क्वायर, ना ही रेक्टेंगल है। इट इज़ अ फैक्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, जो होने वाला है, रेगुलरली होता है और वो होने ही वाला है। सो द अर्थ इज राउंड, इट्स अ फैक्ट कि अर्थ राउंड ही है, राउंड ही रहेगा और राउंड ही है, राउंड ही था। ओके, ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब क्या होता है? जो ट्रूली होती है। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट, पता है आपको ये कि सन ईस्ट में ही रोज राइज होता है, राइट। सो कभी ऐसा नहीं सोचेगा चलो ना आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वेस्ट राइज करूँ। नो, वो हमेशा ईस्ट से ही राइज करने वाला। सो इट्स अ फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। फैक्ट मतलब क्या होता है? जो सच होता है उससे हम कहते हैं फैक्ट।
जो सच होता है और वही होता है, समझे? देन उसे क्या कहते हैं? फैक्ट है। अर्थ राउंड है, ये क्या है? फैक्ट है। आर सिटी सफर्ड फ्रॉम हैवी लोड्स दिस फ्लड्स दिस ईयर। यस, ये क्या है? हैपनिंग, मतलब कुछ हो गया जो हमको पता ही नहीं था। गॉट इट? कुछ हुआ है जो पता नहीं था। अभी फ्लड आया, फ्लड तो बता के नहीं आया ना, चलो मैं फ्लड आने वाला हूँ, नो, अचानक हो गया। सो उसे हम क्या कहते हैं? हैपनिंग। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, आई एम वेरी सिक दिस डेज, ये हैपनिंग है। मैं सिक हो गई, अभी सिक हो गई, मुझे थोड़ी ना पता था मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, पर मैं बीमार हो गई। सो ये क्या है? हैपनिंग्स है। सो ये जो सेंटेंसेस है, इसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। क्या है? देखो, द अबाउ सेंटेंस स्टेट एंड एक्शन। क्या हमें दिखाता है? एक्शन दिखाता है, राइट? फैक्ट, फैक्ट दिखाए कि अर्थ है वो राउंड है, और है हैपनिंग, अचानक कुछ हो जाना, हैपनिंग दिखाया। रिस्पेक्टिवली, यस। सो दे आर स्टेटमेंट। सो क्या है? वो स्टेटमेंट है, जिसमें हमको स्टेट भी दिखाते हैं, फैक्ट भी दिखाते हैं, और हैपनिंग भी दिखाते हैं। तो वो स्टेटमेंट हो गए। अ स्टेटमेंट एंड इन अ फुल स्टॉप। यस, रिमेंबर दैट। इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू रिमेंबर। अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप। स्टेटमेंट हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है। डोंट फॉरगेट दिस। अगर आपने स्टेटमेंट में फुल स्टॉप नहीं किया तो इसके लिए आपको फ्यूचर में आपका मार्क्स कट होने की बहुत से चांसेस है। ओके? स्टेटमेंट डिक्लेयर और असर्ट समथिंग। यस, या तो कुछ डिक्लेयर करता है, या तो कुछ बताता है, या तो स्पेसिफिकली कुछ असर्ट करता है। दे आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ऑल्सो। यस, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। ओके? और उसके दो सब टाइप है, एक तो अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, और एक नेगेटिव जिसमें हम नो और नॉट का यूज करते हैं। ओके? सी, नो और नॉट का कैसे यूज करते हैं, आई विल शो यू। नेगेटिव सेंटेंस, negative sentences. Okay, I like milk. अभी ये सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, स्टेटमेंट हो गया। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो आई डू नॉट लाइक मिल्क। सो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बिकॉज इसमें हमने नॉट का यूज किया। ओके, देन आई हैव ए पेंसिल। आई डू नॉट हैव ए, नॉट का यूज किया, सो ये नेगेटिव बन गया। देन शी इज माई सिस्टर। शी इज नॉट माई सिस्टर। I am good at tennis. I am not good at tennis.
सो इधर देखो हमने नो का यूज़ किया, इधर नॉट का यूज़ किया। दैट मीन्स ये सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस है? यस, नेगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें हमने नॉट का यूज़ किया। अभी आपको एक डाउट जाएगा, मैडम आपने इधर डू क्यों यूज़ किया, राइट? देखो, जब भी जो मेन वर्ब होता है, सॉरी, जब भी जो सब्जेक्ट होता है, ओके, सब्जेक्ट के पीछे मीन्स आफ्टर सब्जेक्ट जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तब हम डू और डस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। गॉट इट? लाइक देखो, मैंने इधर लिखा आई लाइक मिल्क, सो इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो डू नॉट। ओके, आई हैव अ पेंसिल, इधर हेल्पिंग वर्ब है बट ये एज अ मेन वर्ब इधर यूज हो रहा है। आई हैव, मेरे पास है, सो ये मेन वर्ब है, बट इधर हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दिया ही नहीं है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दिया है, इसलिए हमने डस का यूज़ किया। आई है तो हमने डस का यूज़ किया। ओके, अगर शी होती, देखो, शी लाइक्स म्यूजिक, she does not likes music। देखा, इधर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, इसलिए हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब इधर डू और डस का यूज़ किया। ओके, सो ये सब सेंटेंस क्या बन गए? नेगेटिव सेंटेंस। गॉट इट? ओके, सो नाउ आपको समझ में आ गया कौन सा स्टेटमेंट होता है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस होता है और कौन सा डिक्लेरेटिव और किसे असर्टिव कहते हैं। ओके ओके, स्टेटमेंट को आप क्या कह सकते हो? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ऑल्सो। ओके, देन कम्स क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं ये तो सबको पता होगा। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। यस, जो आपको कुछ पूछते हैं, कुछ पूछा जाता है, उससे आप क्वेश्चन कह सकते हो। वॉट कलर इज द स्काई, स्काई का कलर क्या है? ब्लू। वेयर डू यू हेल फ्रॉम, आप कहाँ से हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको अब कैसा लग रहा है? इज द अर्थ राउंड और फ्लैट, अर्थ गोल है या फ्लैट है? ये सब क्या हुए? क्वेश्चन हुए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दिस स्टेटमेंट, दिस ऑल द स्टेटमेंट आर क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप कौन सा सेंटेंस कहते हो? क्वेश्चन सेंटेंस या तो इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ईच ऑफ दिस 4 सेंटेंस इज यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। यस, ये चारों सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ, राइट? ये जो चारों सेंटेंस है वो कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ। दे आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उससे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से ही कंप्लीट होता है। अगर मैं इधर वाई वॉट कलर इज द स्काई और इधर मैं फुल स्टॉप रख दूँ, सो इट इज़ ऑफ नो मीनिंग, तो ये गलत हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछा पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, सो ये क्वेश्चन है ही नहीं। या तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए और नीचे आपको क्वेश्चन बनाना है, आपने क्वेश्चन तो बना लिया अच्छे से पर आपने उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सो दैट इज द रॉन्ग। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में बहुत केयरफुल रहना है। कभी ऐसे सेंटेंस आए जिसमें क्वेश्चन आंसर दिया होगा पर उसमें से आपको क्वेश्चन बनाना है, बट अगर आप उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं मार्क करोगे सो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं कहलाएगा। ओके, सो इंट्रोगेशन और अ क्वेश्चन सेंटेंस ऑलवेज हैज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, याद रखना।
एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में ही खत्म होता है. ओके, सो नाउ शैल वी मूव टू वर्कशीट. ओके, A. Fill in the blanks with a question mark. If the question sentence is a question, if the given sentence is a question, or full stop if it is a statement. Okay. अगर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ओके, अगर जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन, अगर देखो विथ अ क्वेश्चन मार्क, इफ द गिवन सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन है, और फुल स्टॉप करो अगर वो स्टेटमेंट है. ओके, सो नंबर 1, माई स्कूल स्टार्ट एट 7 o'clock. क्या लगता है ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है कि माई स्कूल स्टार्ट एट 7 o'clock. नो, ये एक स्टेटमेंट है, सो उसमें फुल स्टॉप करो. देन हैव यू मेट हर, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा या स्टेटमेंट बोला? हैव यू मेट हर, यस, मैंने क्वेश्चन पूछा, सो ये क्वेश्चन मार्क करो. आई होप टू बी देयर ऑन टाइम, मैं आशा रखता हूँ कि मैं उधर टाइम में पहुँच जाऊँ. सो मैंने क्या ये क्वेश्चन बोला? नो, मैंने ये स्टेटमेंट बोला, सो पुट या फुल स्टॉप. शैल वी गो टू द फेयर, क्या हमें फेयर में जाना चाहिए? यस और नो? नो. तो आपने देखो मुझे यस और नो में आंसर दिया. फेयर मतलब मेला, क्या हमें मेले में जाना चाहिए? नो, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है ना, अभी आप बाहर नहीं जा सकते, और अभी मेला तो हो भी नहीं रहा होगा. अगर वो हो भी रहा होगा उधर हम क्यों भीड़ करने जाए? सो शैल वी गो टू द फेयर, योर आंसर वॉज नो. सो आपने, मैंने कुछ आपको पूछा फिर ही आपने आंसर दिया. सो ये क्वेश्चन कैसा है, ये स्टेटमेंट कैसा है? यस, क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन मार्क कीजिए. ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, सबको पता है. आप कहीं भी जाओ पर आपको आपके घर के अलावा कहीं अच्छा नहीं लगेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज यस सेंटेंस, सो पुट योर फुल स्टॉप. आर यू गोइंग टू प्ले, क्या आप खेलने जाओगे? यस, आपने मुझे यस में आंसर दिया कि आप खेलने जाओगे. सो मैंने कुछ पूछा आपको और फिर आपने मुझे आंसर दिया. सो दिस स्टेटमेंट इज क्वेश्चन सेंटेंस, सो इसमें आप क्वेश्चन मार्क करो. ओके, सो बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है. सो हमने आज सेंटेंसेस का वर्कशीट कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया. ओके, सो आपको होमवर्क में अभी चैप्टर नंबर 2 का वर्कशीट और चैप्टर नंबर 3 का आपको वर्कशीट कंप्लीट करना. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.